धन का रहस्य अध्याय एक, क्या पैसा सच में अमीर बनाता है? दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके एक सवाल खुद से पूछिए। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए, तो क्या आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? पहली नजर में जवाब होगा हां, लेकिन जिंदगी का अनुभव कुछ और कहता है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, फिर भी उनके अंदर बेचैनी है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है। यही रिश्ता आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो और पूरी जिंदगी तनख्वाह का इंतजार करो। किसी ने ये नहीं पूछा, क्या सिर्फ मेहनत करने से इंसान अमीर बनता है? अगर मेहनत ही अमीरी का रास्ता होती, तो सबसे अमीर इंसान मजदूर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ मेहनत का नहीं, समझ का खेल है। जरा ध्यान से देखिए। दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की डिग्री एक जैसी, दोनों की उम्र लगभग बराबर, दोनों रोज 8-10 घंटे काम करते हैं। फिर भी कुछ साल बाद एक व्यक्ति अपनी कंपनी शुरू कर देता है और दूसरा अभी भी प्रमोशन का इंतजार कर रहा होता है। फर्क कहाँ है? फर्क दिमाग में है। एक इंसान हर महीने मिलने वाली तनख्वाह को अपनी मंजिल मानता है, दूसरा उसे सिर्फ शुरुआत समझता है। जिंदगी में सबसे खतरनाक जेल लोहे की सलाखों वाली नहीं होती, सबसे खतरनाक जेल होती है सीमित सोच। जब इंसान बार बार खुद से कहता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग भी उसी कहानी पर विश्वास करने लगता है। याद रखिए, दुनिया पहले आपके शब्दों को सुनती है, लेकिन आपका दिमाग उनसे भी पहले सुन लेता है। इसलिए जो इंसान रोज अपनी सीमाएं दोहराता है, वो अनजाने में अपनी किस्मत भी वही लिख रहा होता है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगली बार जब आपका मन कहे, मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, तो वही रुक जाइए और उसकी जगह एक दूसरा सवाल पूछिए, मैं इसे खरीदने लायक कैसे बन सकता हूं? देखा आपने? सवाल बदलते ही दिमाग का रास्ता भी बदल गया। पहले दिमाग बंद हो गया था, अब दिमाग समाधान ढूंढने लगा। यही जागरूकता धीरे धीरे इंसान की आर्थिक सोच बदल देती है। अक्सर लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ जेब में होता है, लेकिन सच ये है, पैसा सबसे पहले दिमाग में पैदा होता है। हर बड़ी कंपनी, हर सफल व्यापार, हर नया आविष्कार कभी सिर्फ एक विचार था। अगर विचार नहीं होता, तो करोड़ों रुपए भी कभी पैदा नहीं होते। इसलिए अगर आपको धन बनाना है, तो सबसे पहले अपने विचारों को समृद्ध बनाइए। एक और भ्रम है, लोग कहते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जिंदगी इसका उल्टा साबित करती है। जिस इंसान को 5 लाख में डर लगता था, उसे 50 करोड़ में भी डर लगता है। बस डर का आकार बदल जाता है। पहले डर था, पैसा कैसे आएगा, अब डर है, पैसा कहीं चला न जाए। इसलिए अगर डर खत्म नहीं हुआ, तो बैंक बैलेंस चाहे जितना बढ़ जाए, अंदर की बेचैनी वैसी ही रहेगी। सच्ची समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, सच्ची समृद्धि है जब आपका मन शांत हो, आपके फैसले डर से नहीं, समझ से निकले और पैसा आपके जीवन का मालिक नहीं, आपका सेवक बन जाए। दुनिया का सबसे बड़ा जाल क्या है? सुबह उठो, ऑफिस जाओ, तनख्वाह लो, बिल भरो, फिर अगले महीने का इंतजार करो। धीरे धीरे यही चक्र पूरी जिंदगी बन जाता है और इंसान सोचता है यही जीवन है। नहीं, ये जीवन का सिर्फ एक तरीका है। जीवन इससे कहीं बड़ा है। आपका समय इस दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आप अपना पूरा समय सिर्फ पैसे कमाने में लगा देंगे, तो एक दिन आपके पास पैसा तो होगा, लेकिन समय नहीं। और अगर आपने समय का उपयोग सीखने, समझने,
नई चीजें बनाने और अपनी क्षमता बढ़ाने में किया, तो पैसा धीरे धीरे आपके पीछे चलने लगेगा। याद रखिए, गरीबी हमेशा जेब से शुरू नहीं होती, वो सोच से शुरू होती है। और अमीरी भी बैंक से शुरू नहीं होती, वो जागरूकता से शुरू होती है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका दिमाग है, उसी दिन उसकी आर्थिक यात्रा बदलनी शुरू हो जाती है। तो आज इस सफर की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से कीजिए। आज से किसी भी मुश्किल के सामने मैं नहीं कर सकता ये मत कहिए। बस इतना पूछिए, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? शायद यही एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। क्योंकि धन सबसे पहले जेब में नहीं, सोच में जन्म लेता है। और जब सोच बदल जाती है तो धीरे धीरे तकदीर भी बदलने लगती है। आइए अगले अध्याय में समझेंगे कि डर और लालच कैसे इंसान को पूरी जिंदगी एक ऐसे चक्र में बांध देते हैं जहां वो कमाता बहुत है लेकिन कभी आजाद नहीं हो पाता। अध्याय 2, डर और लालच का अदृश्य खेल। दोस्तों, जिंदगी में दो ऐसी ताकतें हैं जो बिना दिखाई दिए हर इंसान के फैसले लेती है। पहली, डर। दूसरी, लालसा। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे अपने दिमाग से फैसले लेते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से अपनी जिंदगी को देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे ज्यादातर फैसले इन दो भावनाओं से निकलते हैं। सोचिए, जब महीने की पहली तारीख आती है तो कितने लोग राहत की सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेतन आ गया। और जैसे जैसे महीने का आखिरी सप्ताह आता है वैसे वैसे चिंता बढ़ने लगती है। किराया देना है, बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस भरनी है, घर का राशन लेना है। और फिर मन के किसी कोने से एक आवाज आती है, अगर नौकरी चली गई तो? यही डर धीरे धीरे इंसान को समझौता करना सिखा देता है। डर कभी जोर से नहीं बोलता, वो बहुत धीमी आवाज में कहता है, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा सपने मत देखो, जोखिम मत लो, अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? और धीरे धीरे इंसान अपने ही बनाए हुए छोटे से दायरे में जीने लगता है। उसे लगता है यही सुरक्षित है। लेकिन सुरक्षा और ठहराव दो अलग बातें हैं। नदी इसलिए साफ रहती है क्योंकि वो बहती रहती है। जो पानी रुक जाता है वो सड़ने लगता है। इंसान की सोच भी ऐसी ही होती है। अब जरा दूसरी ताकत को देखिए, लालसा। जब पहली तनख्वाह मिलती है तो मन खुश हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद नया मोबाइल चाहिए, फिर नई बाइक, फिर बड़ी कार, फिर बड़ा घर, फिर उससे भी बड़ा घर। और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। ध्यान दीजिए, जरूरतें कम होती है लेकिन इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती है। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब आपकी खुशी किसी नई चीज पर निर्भर हो जाती है। क्योंकि जिस खुशी की शुरुआत किसी वस्तु से होती है उसका अंत भी उसी वस्तु के साथ हो जाता है। कुछ दिनों बाद वही नई चीज पुरानी लगने लगती है और मन फिर किसी नई चीज की तलाश करने लगता है। यही वो चक्र है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। पहले डर, फिर मेहनत, फिर पैसा, फिर इच्छा, फिर खर्च, फिर नया डर। और यही कहानी सालों तक दोहराई जाती रहती है। इंसान सोचता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच ये है वो सिर्फ एक गोल चक्कर में घूम रहा होता है। एक दिन एक युवक अपने बुजुर्ग गुरु के पास गया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं रहता। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने एक खाली कटोरा उसके हाथ में दिया और कहा, इसे पानी से भरकर लाओ। युवक पानी भर लाया। गुरु ने कटोरे के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया। धीरे धीरे पानी टपकने लगा। गुरु ने पूछा, अब क्या होगा? युवक बोला, कटोरा खाली हो जाएगा। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम ऊपर से पैसा भरते रहते हो लेकिन नीचे इच्छाओं का छेद खुला रहता है। जब तक उस छेद को नहीं समझोगे
कोई भी कमाई तुम्हें भर नहीं पाएगी। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये मन की कहानी है। जिस मन को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, उसे दुनिया का कोई खजाना संतुष्ट नहीं कर सकता। और जिस मन ने संतोष सीख लिया, उसे छोटी सी उपलब्धि भी आनंद देती है। लेकिन संतोष का मतलब ये नहीं कि सपने छोड़ दिए जाएं। संतोष का अर्थ है सपने देखो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। धन कमाओ, लेकिन धन को अपनी पहचान मत बनने दो। काम करो, लेकिन काम तुम्हारी आजादी न छीन ले। याद रखिए, पैसा बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। जिस दिन पैसा आपके फैसले लेने लगे, उस दिन समझ लीजिए आपने अपनी आजादी किसी और को दे दी। और जिस दिन आप पैसे को सिर्फ एक साधन की तरह देखने लगेंगे, उसी दिन आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बैंक बैलेंस बढ़ने से नहीं आता। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है, जब वो ईमानदारी से खुद से कहता है, हाँ, मुझे असफल होने का डर है। हाँ, मुझे लोगों की राय का डर है। हाँ, मैं सिर्फ सुरक्षा चाहता हूं। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जिस डर को हम पहचान लेते हैं, वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। आज रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं जो काम कर रहा हूं, क्या वो मेरे सपनों की वजह से है या मेरे डर की वजह से? अगर जवाब मिल गया, तो समझिए आपने अपनी आर्थिक आजादी की पहली सीढ़ी देख ली है। क्योंकि इंसान को गरीब उसकी जेब नहीं बनाती, उसका अनदेखा डर बनाता है। और जब डर कम होने लगता है, तभी अवसर दिखाई देने लगते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। अध्याय 3, पैसा कमाने वाले और पैसा बनाने वाले लोगों में अंतर। एक पल के लिए अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। कुछ लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर भी महीने के अंत तक उनके पास बचता बहुत कम है। और कुछ लोग हर समय काम करते हुए दिखाई भी नहीं देते, फिर भी उनकी आय लगातार बढ़ती रहती है। क्या ये किस्मत है? क्या ये सिर्फ अमीर परिवार में जन्म लेने का परिणाम है, या इसके पीछे कोई ऐसी समझ है जो ज्यादातर लोगों को कभी सिखाई नहीं जाती? बचपन से हमें एक ही बात समझाई जाती है, मेहनत करो। और मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन एक सवाल कभी नहीं पूछा गया, मेहनत किस दिशा में? अगर कोई इंसान पूरी ताकत से एक दीवार को धक्का देता रहे, तो वो थक जाएगा, लेकिन दीवार नहीं हिलेगी। मेहनत बहुत होगी, पर परिणाम नहीं मिलेगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। सिर्फ मेहनत बिना सही दिशा के इंसान को व्यस्त तो रख सकती है, लेकिन स्वतंत्र नहीं बना सकती। जरा सोचिए, एक किसान बीज बोता है। शुरू में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दिन बीतते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, फिर धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा मिट्टी से बाहर आता है। किसान जानता है कि उसका असली काम सिर्फ बीज बोना था। अब प्रकृति उसके लिए काम करेगी। धन की दुनिया में भी यही नियम है। कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ फल तोड़ते रहते हैं, लेकिन कभी बीज नहीं बोते। और कुछ लोग पहले बीज बोते हैं, फिर धैर्य रखते हैं, और समय के साथ उन्हें एक नहीं, सैकड़ों फल मिलने लगते हैं। यहां एक गहरी बात समझिए, हर रुपया जो आपकी जेब में आता है, वो एक कर्मचारी की तरह है। अब फैसला आपका है, क्या आप उसे उसी दिन खर्च करके विदा कर देंगे, या उसे ऐसा काम देंगे जिससे वो अपने साथ और रुपए लेकर वापस आए? ज्यादातर लोग हर रुपए को खर्च करने की जल्दी में रहते हैं। बहुत कम लोग उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। यहीं से दो रास्ते अलग हो जाते हैं। धन का अर्थ केवल कमाई नहीं है। धन का अर्थ है ऐसी व्यवस्था बनाना जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करती रहे। एक पेड़ हर दिन फल देता है, उसे रोज समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। अगर आपकी आर्थिक जड़ें मजबूत हों,
तो आय भी धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर लोग फल खरीदने में लगे हैं, पेड़ लगाने में नहीं। उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए। और यही अधीरता उन्हें लंबे समय की समृद्धि से दूर कर देती है। धैर्य धन का सबसे कम समझा जाने वाला नियम है। एक बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई नहीं देता, लेकिन उन वर्षों में वो अपनी जड़ें फैला रहा होता है। फिर एक समय आता है जब वही बांस कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। लोग कहते हैं ये तो अचानक बढ़ गया, लेकिन सच्चाई ये है, वो अचानक नहीं बढ़ा, वो वर्षों से तैयारी कर रहा था। इंसान की सफलता भी ऐसी ही होती है। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य आपको आजादी दे, तो आज सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, अपने ज्ञान पर भी काम कीजिए। नई चीजें सीखिए, नई समस्याओं को समझिए, लोगों की जरूरतों को पहचानिए। क्योंकि जिस इंसान के पास समस्या का समाधान होता है, दुनिया उसी के पास आती है। याद रखिए, धन हमेशा उसी दिशा में बहता है जहां मूल्य पैदा होता है। अगर आपका काम किसी दूसरे इंसान की जिंदगी आसान बना रहा है, तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, आप विश्वास कमा रहे हैं। और विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। अब अपने जीवन की ओर देखिए। आप हर दिन अपनी ऊर्जा कहां लगा रहे हैं? सिर्फ आज की तनख्वाह में, या ऐसे कौशल सीखने में जो आने वाले 10 वर्षों तक आपका साथ देंगे? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसी का जवाब आपका भविष्य तय करेगा। आज से हर महीने अपने लिए एक नियम बनाइए। जितना समय आप कमाने में लगाते हैं, उसका एक हिस्सा सीखने में भी लगाइए। क्योंकि कमाई आपको आज का सहारा देती है, लेकिन सीखना आपको आने वाले कल की स्वतंत्रता देता है। हम अक्सर कहते हैं, काश मेरे पास और पैसा होता, लेकिन शायद सवाल यह होना चाहिए, क्या मेरे पास इतनी समझ है कि अगर आज मुझे बहुत पैसा मिल जाए तो मैं उसे बढ़ा सकूं? क्योंकि जिस धन के साथ समझ नहीं होती, वो धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। लेकिन जिस समझ के साथ धैर्य जुड़ जाता है, वो साधारण जीवन को भी असाधारण बना सकती है। याद रखिए, पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन पैसे को टिकाए रखना और उसे बढ़ाना एक अलग कला है। और यही कला आर्थिक स्वतंत्रता की असली शुरुआत है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि अमीर लोग दुनिया को अलग नजर से क्यों देखते हैं। वे अवसर वहां कैसे देख लेते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं। अध्याय 4, अमीर लोग अवसर कैसे देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, इस समय आपके आसपास कितने अवसर मौजूद हैं, तो शायद आपका जवाब होगा, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर यही सवाल किसी ऐसे इंसान से पूछा जाए जिसने अपने दम पर एक सफल जीवन बनाया है, तो शायद वो मुस्कुराकर कहे, अवसर हर जगह है। अब सवाल उठता है, एक ही दुनिया, एक ही शहर, एक ही बाजार, फिर एक इंसान को अवसर क्यों दिखाई देते हैं और दूसरे को सिर्फ मुश्किलें? सच्चाई यह है, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वह है। दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर मन डर से भरा है, तो हर नया रास्ता जोखिम लगेगा। अगर मन शिकायतों से भरा है, तो हर स्थिति में कमी दिखाई देगी। लेकिन अगर मन सीखने के लिए तैयार है, तो हर समस्या एक नया दरवाजा बन जाती है। जरा याद कीजिए, जब बारिश होती है तो कोई व्यक्ति छत ढूंढता है और कोई दूसरा छाता बेचने का अवसर। बारिश दोनों के लिए एक जैसी है, लेकिन दृष्टि अलग है। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। परिस्थितियां सभी के सामने लगभग समान होती है, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया हर इंसान का अलग होता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास कोई मौका नहीं आया। लेकिन क्या सचमुच मौका नहीं आया, या फिर हम उसे पहचान नहीं पाए? कई बार अवसर बहुत साधारण कपड़ों में आता है,
वो किसी बड़ी घोषणा के साथ नहीं आता। वो एक छोटी समस्या बनकर आता है जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता है, और वही समस्या किसी जागरूक इंसान के लिए नई शुरुआत बन जाती है। अपने जीवन में एक आदत डालिए। हर बार जब कोई परेशानी सामने आए तो तुरंत शिकायत मत कीजिए। खुद से एक सवाल पूछिए, इस परिस्थिति में ऐसा क्या है जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा? यही सवाल आपके भीतर नई खिड़कियां खोल देगा, क्योंकि हर समस्या के भीतर एक ऐसा अवसर छिपा होता है जो सिर्फ धैर्य रखने वालों को दिखाई देता है। दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए। हर बड़ा बदलाव किसी न किसी समस्या से ही पैदा हुआ है। लोगों ने कठिनाइयों को देखा, लेकिन कुछ लोगों ने उन कठिनाइयों का समाधान देखा, और वही लोग दूसरों के लिए रास्ता बन गए। ध्यान रखिए, अवसर हमेशा शोर नहीं करते, वे बहुत शांत होते हैं। वे आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देते, वे इंतजार करते हैं कि कब आपकी नजर बदलती है। जिस दिन आपकी दृष्टि बदल गई, उसी दिन दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगेगी। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। दो दोस्त एक ही बाजार में घूम रहे थे। पहले ने कहा, यहां तो बहुत प्रतियोगिता है, कुछ नया करना मुश्किल है। दूसरे ने कहा, इतने सारे लोग हैं, मतलब जरूरत भी बहुत होगी। देखिए, दोनों ने एक ही दृश्य देखा, लेकिन एक ने डर देखा, दूसरे ने संभावना। यही अंतर धीरे धीरे उनकी जिंदगी का अंतर बन जाता है। कभी कभी हम अवसर इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा पूरा ध्यान समस्याओं पर टिका होता है। जिस किसान की नजर सिर्फ सूखी मिट्टी पर रहेगी, वो बीज कभी नहीं बो पाएगा। लेकिन जो किसान मिट्टी के भीतर छिपी संभावना को देख लेता है, वही कुछ महीनों बाद हरी फसल काटता है। याद रखिए, अवसर देखने की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ नया पढ़िए, नए लोगों से मिलिए, नए सवाल पूछिए, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो अवसर देखना भी बंद कर देता है। एक और बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर नई बात पर कहते हैं, ये नहीं हो सकता। दूसरे, जो पूछते हैं, अगर हो सकता है तो कैसे? पहले लोग अपनी सीमाएं मजबूत करते रहते हैं, दूसरे अपनी संभावनाएं। और समय हमेशा संभावनाओं के साथ खड़ा होता है। आज से एक छोटी सी आदत बनाइए। हर रात सोने से पहले दिन की एक ऐसी घटना लिखिए जिसमें आपको कोई छोटी सी संभावना दिखाई दी हो। शुरू में शायद कुछ भी न मिले, लेकिन धीरे धीरे आपका मन अवसरों को पहचानने लगेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, आप पाएंगे कि दुनिया बदली नहीं है, बदली है सिर्फ आपकी नजर। याद रखिए, धन सबसे पहले जेब में नहीं आता। वह एक विचार बनकर आता है, फिर एक निर्णय बनता है, फिर एक छोटा कदम, और वही छोटा कदम धीरे धीरे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है। क्या सिर्फ ज्यादा पैसा होना ही आजादी है, या आजादी का मतलब कुछ और है? अध्याय 5, आर्थिक आजादी का असली अर्थ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आजादी क्या है, तो शायद हर इंसान का जवाब अलग होगा। किसी के लिए मनचाही जगह घूम पाना आजादी है, किसी के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताना आजादी है, किसी के लिए अपने सपनों का काम करना आजादी है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सभी आजादियों के पीछे एक और आजादी छिपी हुई है, आर्थिक आजादी। लेकिन आर्थिक आजादी का मतलब क्या है? क्या करोड़ों रुपए होना? क्या महंगी कारें? क्या बड़ा बंगला? नहीं, ये सब उसके परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आजादी की असली पहचान नहीं। आर्थिक आजादी का अर्थ है जब आपके फैसले डर से नहीं, बल्कि आपकी इच्छा से होने लगे। सोचिए,
अगर कल सुबह आपको कोई ऐसा काम करना पड़े जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो क्या आप सिर्फ पैसों की वजह से उसे करेंगे? अगर जवाब हाँ है, तो शायद आप अभी भी परिस्थितियों के गुलाम हैं। और अगर आपके पास इतना विश्वास, इतनी क्षमता और इतनी तैयारी है कि आप ना कह सके, तो समझिए आप आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। जिंदगी हमें हमेशा दो रास्ते देती है। पहला रास्ता आराम का, दूसरा रास्ता विकास का। आराम का रास्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही सबसे कठिन बन जाता है। और विकास का रास्ता शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ वही सबसे आसान हो जाता है। एक पक्षी जब तक घोंसले में रहता है, उसे लगता है यही पूरी दुनिया है, लेकिन जिस दिन वो उड़ना सीख लेता है, उसे पता चलता है कि आसमान उसकी कल्पना से कहीं बड़ा है। इंसान भी ऐसा ही है। जब तक वो सिर्फ वेतन, सिर्फ खर्च और सिर्फ बिलों के बीच जीता है, उसे लगता है यही जीवन है। लेकिन जिस दिन वो अपनी क्षमता को पहचान लेता है, उस दिन उसकी दुनिया बदलने लगती है। ध्यान रखिए, धन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ चीजें खरीदना नहीं है। धन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आपको विकल्प देना। जब आपके पास विकल्प होते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। तब फैसले मजबूरी से नहीं, समझदारी से होते हैं। एक दिन एक बूढ़ा माली अपने बगीचे में पौधे लगा रहा था। किसी ने पूछा, बाबा, इन पेड़ों के फल तो कई साल बाद आएंगे, तब तक तो शायद आप यहां भी न हो। माली मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए हैं जो किसी और ने लगाए थे। अगर हर इंसान सिर्फ आज के बारे में सोचे, तो आने वाला कल कभी सुंदर नहीं होगा। यही बात धन पर भी लागू होती है। जो इंसान सिर्फ आज के लिए जीता है, वो भविष्य खो देता है। और जो भविष्य के लिए तैयारी करता है, उसका आज भी बेहतर हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है, समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपना समय भविष्य बनाने में लगाता है और कोई सिर्फ वर्तमान संभालने में। अगर आप सचमुच आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं हर साल कुछ नया सीख रहा हूं? दूसरा, क्या मेरी आय सिर्फ मेरे काम करने पर निर्भर है? और तीसरा, अगर मुझे 6 महीने तक काम न करना पड़े, तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? इन सवालों के जवाब आपकी वास्तविक स्थिति बता देंगे। एक और बात, कभी अपनी सफलता की तुलना किसी और की संपत्ति से मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते उसने वो कीमत कैसे चुकाई है। कुछ लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन चैन नहीं। कुछ लोगों के पास प्रसिद्धि होती है, लेकिन परिवार नहीं। कुछ लोगों के पास दौलत होती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। इसलिए दूसरों की चमक देखकर अपनी यात्रा मत भूलिए। सच्ची समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। सच्ची समृद्धि तब है जब आपकी नींद गहरी हो, आपका मन शांत हो, आपके रिश्ते मजबूत हों और आपका काम आपको भीतर से जीवित महसूस कराए। अगर पैसा इन सबको बेहतर बना रहा है, तो वो आशीर्वाद है। लेकिन अगर पैसा इन सबको छीन रहा है, तो फिर सोचने की जरूरत है। याद रखिए, धन जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन एक साधन है, और जिस दिन साधन लक्ष्य बन जाता है, उसी दिन इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है। आज इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देना चाहता हूं। एक कागज लीजिए और उस पर लिखिए, अगर मुझे पैसों की कोई चिंता न होती, तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीता? जो उत्तर आपके भीतर से निकले, उसे ध्यान से पढ़िए। हो सकता है वही आपकी असली मंजिल छिपी हो, क्योंकि आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है। आर्थिक आजादी का मतलब है
अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता। और जब इंसान अपने जीवन का मालिक बन जाता है, तभी धन अपने सही अर्थ में उसका साथी बनता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम पूरी यात्रा को एक सूत्र में बांधेंगे। कैसे जागरूकता, अनुशासन और सही दृष्टि मिलकर एक साधारण इंसान को भी असाधारण जीवन की ओर ले जा सकती है। अध्याय 6, अंतिम सत्य, धन का असली रहस्य। दोस्तों, हम इस पूरी यात्रा में डर की बात कर चुके हैं, लालच की बात कर चुके हैं, सोच की बात कर चुके हैं, अवसर की बात कर चुके हैं और आर्थिक आजादी की भी बात कर चुके हैं। लेकिन अगर इन सारी बातों को सिर्फ एक वाक्य में समेटना हो तो वो क्या होगा? शायद जिंदगी बाहर नहीं बदलती जब तक इंसान भीतर नहीं बदलता। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मेरी तनख्वाह बढ़ जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर मुझे बड़ा घर मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मेरे पास बहुत पैसा आ जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिंदगी का अनुभव कुछ और कहता है, क्योंकि जो इंसान अपने मन को नहीं समझ पाया, वो परिस्थितियां बदलने के बाद भी वैसा ही बना रहता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के हाथ में एक शक्तिशाली कार दे दी जाए, लेकिन उसे गाड़ी चलानी ही ना आती हो। क्या होगा? कार जितनी तेज होगी, दुर्घटना का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। पैसा भी ऐसा ही है। अगर समझ नहीं है तो अधिक धन, अधिक उलझन भी ला सकता है। लेकिन अगर समझ है तो छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। याद रखिए, धन का पहला नियम है, कमाने से पहले खुद को योग्य बनाइए, क्योंकि दुनिया आपको उतना ही देती है जितनी समस्याएं आप हल कर सकते हैं। अगर आपके पास लोगों के जीवन को आसान बनाने की क्षमता है तो अवसर धीरे धीरे खुद आपके दरवाजे तक आने लगते हैं। दूसरा नियम, अनुशासन। बहुत लोग प्रेरणा के भरोसे जीते हैं। आज उत्साह आया तो काम कर लिया, कल मन नहीं हुआ तो छोड़ दिया। लेकिन जो लोग असाधारण जीवन जीते हैं, वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे आदतें बनाते हैं, क्योंकि प्रेरणा कुछ घंटों तक साथ देती है, आदत पूरी जिंदगी। तीसरा नियम, धैर्य। आज की दुनिया हर चीज तुरंत चाहती है, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान, तुरंत पैसा। लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। बीज आज बोया जाता है, फल समय आने पर मिलता है। अगर किसान हर दूसरे दिन बीज खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो वो कभी फसल नहीं उगा पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, सीखते रहिए और समय को अपना काम करने दीजिए। चौथा नियम, तुलना छोड़ दीजिए। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हर किसी की सफलता बहुत चमकदार दिखाई देती है, लेकिन आप किसी की पूरी कहानी नहीं देखते। आप सिर्फ उसका सबसे सुंदर पल देखते हैं। इसलिए अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से मत कीजिए। कल के अपने आप से बेहतर बनना, यही सबसे बड़ी जीत है। और अब सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपने भीतर निवेश कीजिए। किताबें पढ़िए, नई बातें सीखिए, नए लोगों से मिलिए, अपने कौशल को बेहतर बनाइए। क्योंकि अगर कोई चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, तो वह है आपका ज्ञान। और यही ज्ञान एक दिन धन में बदल सकता है। एक नदी कभी ये नहीं सोचती कि उसे समुद्र तक पहुंचना है, वो बस हर दिन बहती रहती है। पत्थर आते हैं तो रास्ता बदल लेती है, पहाड़ आते हैं तो उनके चारों ओर बह जाती है, लेकिन रुकती नहीं और आखिरकार समुद्र तक पहुंच ही जाती है। इंसान की यात्रा भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। रुकना नहीं, सीखना बंद नहीं करना, गिरना लेकिन फिर उठना, हारना लेकिन हार मानना नहीं। आज इस पूरी यात्रा के अंत में
मैं आपसे सिर्फ 5 वादे करवाना चाहता हूं। पहला, मैं डर के कारण फैसले नहीं लूंगा। दूसरा, मैं हर महीने अपने ज्ञान में निवेश करूंगा। तीसरा, मैं अपनी आय से ज्यादा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दूंगा। चौथा, मैं दूसरों से नहीं, अपने कल के रूप से प्रतिस्पर्धा करूंगा। और पांचवा, मैं धन को अपना मालिक नहीं, अपना सेवक बनाऊंगा। अगर आपने इन 5 बातों को सिर्फ सुनने के बजाय जीवन में उतार लिया, तो हो सकता है आज आपके बैंक खाते में करोड़ों रुपए न हों, लेकिन आज से आपकी सोच करोड़ों की हो जाएगी। और याद रखिए, हर बड़ी दौलत पहले एक विचार थी। हर सफल इंसान कभी एक साधारण इंसान था। हर विशाल वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था। इसलिए अपने आज को कम मत आंकिए। हो सकता है यही छोटा सा कदम आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। जब अगली बार आप आईने में खुद को देखें, तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखिए, अपने भीतर छिपी उस संभावना को देखिए जो शायद वर्षों से बस आपके विश्वास का इंतजार कर रही है। क्योंकि धन का सबसे बड़ा रहस्य बैंक में नहीं, बाजार में नहीं, किस्मत में भी नहीं, वो छिपा है आपकी सोच में। जिस दिन सोच बदलती है, उसी दिन दिशा बदलती है। और जब दिशा बदलती है, तो एक दिन पूरी तकदीर बदल जाती है। धन कमाने से पहले खुद को बनाइए, सफल होने से पहले सार्थक बनिए, और अमीर बनने से पहले जागरूक बनिए। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक गरीब नहीं रख सकती। धन्यवाद। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर एक भी नया विचार जगाया है, तो उसे यहीं मत छोड़िए। आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि भविष्य उन लोगों का होता है जो आज से शुरुआत करते हैं।